है तो भाई ये संसार भी सत्य है फिर, पर सत होके भी संसार क्षण भंगुर है। नित्यम भवन्ते सत्य संसारम, सत चित्त आनंद, सत ये संसार, चित्त आत्मा, आनंद परमात्मा, ये तीनों को जब हम सम्मोहन कर देते हैं तो सच्चिदानंद बन जाता है। तो भैया सच्चिदानंद के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। तो कहां है फिर? तो कहा सर्वम खलमिदम। कहां है फिर वो सर्वम? सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। अच्छा, दिखाई कहां देता है? अज्ञानियों को, जहां स्वयं लाके रखा है जयपुर से, वहां दिखाई देता है। ये क्या है? यह भी एक सामाजिक अज्ञान ही है। यदोलोचनम द्रवते सखाम, यह भी सामाजिक अज्ञान है। मंदिरों की परंपरा प्राचीनतम नहीं है, मस्जिदों की परंपरा प्राचीनतम नहीं है, और पढ़ने के लिए बिल्डिंग बनाने की परंपरा भी प्राचीन नहीं है। विद्यालय और गुरुकुलों की समय में बिल्डिंगें नहीं थी बहुत, पेड़ के नीचे पढ़ाते थे टीचर, और हम तो पूरी पढ़ाई पेड़ के नीचे पढ़े, ऐसा समझो। एक चौकी पर गुरुजी बैठ जाते थे और दिन भर सबको नंबर बाई नंबर पढ़ाते रहते थे। और जितने भी पोस्टर फोटो हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, वहां पर गुरुजी चौकी पर ही बैठे, सब विद्यार्थी धरती पर बैठे। और आज के टीचर चौकी पर कहां बैठते हैं? नहीं बैठते। त्रिपादम न ग्रहते विद्याम, क्योंकि अब कोई विद्या नहीं दे रहा है, अब काम करना सिखा रहे हैं शिक्षा के रूप में। तो किसी को जूता उतारने की जरूरत नहीं है। स्कूल में सरस्वती है नहीं अब, वो तो कभी स्कूल में साल में एक बार सरस्वती दिन आता है, उस दिन थोड़ा फोटो रख के पूज लेते हैं। बाकी जूता न विद्यार्थी उतार रहा है न टीचर उतार रहा है, सब जूते में पढ़ा रहे हैं, जूते में ही पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये दुष्ट मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसमें ही भारतीय शिक्षा पद्धति गायब हो गई है। इसीलिए भगवान नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें भगवान का विश्वास भी अटल नहीं होगा। हमेशा अविश्वास रहेगा भगवान के बारे में, विश्वास कभी दिव्य नहीं बनेगा। और अंधभक्त बनोगे, भक्त नहीं बन पाओगे। क्यों? शिक्षा ही ऐसी है तुम्हारी। नस्तलोचनम पश्य नेत्रम, नेत्रों से तो भगवान कभी तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, और मन की आंखें तो तुम्हारी पूरी बंद है। ये भी बंद जैसी है, इनसे दिखता नहीं है। किताब के अक्षरों को भी देखना है तो चश्मा लगाना पड़ता है, तो भगवान तो अति सूक्ष्म है, इन चश्मा से कैसे दिखेगा? शब्द तो सूक्ष्म है तो भी चश्मा से दिख रहे हैं। ये पेड़ पौधे ट्रक गाड़ियां भी सूक्ष्म है, स्थूल है, तो भी चश्मा से ड्राइविंग हो रही है। पायलट भी चश्मा से हेलीकॉप्टर चला रहा है, धोखा ही धोखा है। सारे वर्क सब ऑफिसों में चश्मा से ही हो रहे, लगभग धोखा ही धोखा है। क्या करें फिर? ये धोखे से कैसे बचेंगे? तब बचेंगे जब आप सरस्वती को ग्रहण करेंगे। द्रवते दान विभुषतम लक्ष्मी एव दर्शनम, आपको लक्ष्मी प्राप्त हो जाए या सरस्वती, दोनों में से आप कौन सी देवी को पसंद करेंगे? दोनों आ जाएं तो लक्ष्मी को सभी लोग, पर लक्ष्मी सदैव अपने पास रहने वाली नहीं है, ये पहले बता रहा हूं। अब दोबारा सुनो, लक्ष्मी सदैव किसी के पास रहती नहीं है, फिर भी अगर ऑप्शन मिला तो हम सब लक्ष्मी को ही चुनेंगे। नस्तम विनश्यति व्याध सरस्वती, सरस्वती का कभी नाश नहीं होता है। और इसलिए हमारे ज्ञानी कहते हैं यथा राजांत प्रजान कृतेर दिव्यम
मूलपतेन सर्वदाम यस्यम सरस्वती भवान विद्या सर्वत्र पूज्यते। जिसके पास विद्या है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी उसकी पूजा हो सकती है। राजा और धनपति की पूजा उसके क्षेत्र में ही है, सब जगह होने वाली नहीं है। इसीलिए विद्या जरूरी है, सबके पास ज्ञान जरूरी है, सभ्यता जरूरी है, परंपरा जरूरी है, देवी देवता जरूरी है। मंदिर जब नहीं थे तब तो पूजा पद्धति तो होगी ना कुछ। जब मंदिर नहीं थे तब पूजा पद्धति तो भारत में ठीक नहीं थी, और आज से अटल थी, आज से पक्की थी। क्या थी पूजा पद्धति फिर? अगर आप में ताकत है बताने की तो जवाब भी दो, बताओ क्या पद्धति हो सकती है? संध्या, उपासना, यज्ञ आदि ये हमारी प्रणत पूजा पद्धति है। ब्रह्मा से मनु से लेकर ये पद्धति द्वापुर तक एक जैसी पद्धति करोड़ों वर्षों में चलती थी, एक जैसी। संध्या, उपासना, ध्यान, साधना और यज्ञ। अब संध्या गायब हो चुकी है, उपासना गायब हो गई, ध्यान गायब हो गया, यज्ञ गायब हो गया। अब क्या रह गया है? अब खाली हवन रह गया। हवन, शनिचर को हवन, मंगलवार को हवन, गुरुवार को हवन, गैया दूध ना दे रही कर ले हवन, है बाबा की टांग दुख रही है कर ले हवन। अब ये हवन रह गया है। नस्त यज्ञम न कर्मम भूषणम यथा दुर्जिता। यज्ञ आदि सत्कर्म तो बहुत दूर चले गए। क्यों? अब भगवान मंदिर में कैद हो गए। पहले भगवान जर्रे जर्रे में थे, अब मंदिर में हैं। अब बोलो, अगर कोई गांव में रह गया हो, कथा में नहीं आया हो, उसे आवाज दो तो आने में 2-4 मिनट तो लगेंगे कि नहीं? इतनी देर तो आदमी हार्ट अटैक वाला रहता नहीं है। इसीलिए दूर वाला भगवान, मंदिर वाला भगवान भी रहे, पर निकट वाला भगवान हर समय हमारे साथ भरोसे के साथ ही रहना चाहिए। पर वो नहीं तुम्हारे साथ, निकट वाला तुमने हटा दिया, अब तुम्हें दूर वाला चाहिए। दूर वाला, ए गुड्डी, ए कमलेश, ए लच्छो, ए हुकुमचंद की मैया, ए पप्पू की भाभी, चलो री चलो। कहां जा रही हो? तो कहा हम अयोध्या जा रहे हैं। टोली बना के मोहल्ले को इकट्ठा करके न्योता दे के अयोध्या जा रहे हैं। अब ये सब भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोलो। और ज्ञानी और सत्संगी लोग बता के गए हैं, महापुरुष बता गए हैं कि जन्म मरण और भजन ये अकेले का है, इसमें 2 कभी शामिल हो सकते। इसलिए संगठन बना के जाना है तो जलेबी खाने जाओ, मेला देखने। मेला के ऊपर भजन है, चंपऊ जाए चले भी जावे, मैं कैसे रह जाऊं, चारा ना की पाऊ जलेबी, बैठ चौराहे पे। हैं? हमारी कई माताएं लेट हो गई कथा में आने में, काय के कारण? चंपन आ रही, बाको गोबर रहेगो, बाको छोरा रो रो। ये मैया रुक जाओ, ये जीजी रुक जाओ, ये जेठानी रुक जाओ, तुम्हारे देवर आ रहे हैं कि 4 रोटी दे के चली जाओ फिर चलेंगे। या के चक्कर में, देवर की रोटी के चक्कर में आधा घंटा लेट कोई। आप सबके लिए एक और पंक्ति याद आ गई है, उसे भी आपको कह देता हूं, सुना देता हूं कि कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत, अपने मीठे बचन से सबको अपनो कर लेत। सारा खेल मीठे बचनों का है, सब सत्यता का है, सरलता का है, शांत रहने का है और सुनने का है। ये ध्यान करो। भगवान, मंदिर वाले भगवान अगर बोलने लग जाए ना शास्त्री, तो एक भगत ना तुम्हारे गांव में जो मंदिर की धाई लेके आ जाए,
वो तो बढ़िया बात है भैया कि भगवान मंदिर के भगवान चुप रहे में बोले चाले ना, चाहे भगत आ जाए, चाहे लुच्चा आ जाए, चाहे लफंगा, चाहे जेब कतरा, कोई आके पानी चढ़ा जाओ, सब चुपचाप नीचे को गर्दन डाल के भोले बाबा डले कि भैया चढ़ाओ 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 चढ़ाओ। अगर वो भगत भगतन को आने देने तो सवेरे से शाम तक 2-4 ही भगत मिलेंगे बाबा महादेव को। इसीलिए महादेव के पास में जल चढ़ाने से पहले अपने अंदर झांक ले। ऐ बसर कर नजर देख ले झांक कर, ऐ बसर कर नजर देख ले झांक कर, आहा जिंदगी भर जो कमाई देख ले, हाँ जिंदगी भर जो कमाई देख ले, जिंदगी भर जो कमाई देख ले, पहले अपनी बुराई देख ले, पहले अपनी बुराई देख ले। घर से निकला करो तो शीशा में देख के निकला करो, वो तो हम रोज ही निकलते गुरुजी, शीशा में तो सबरो देख के निकले, थोपड़ा थापड़ो साड़ी वाड़ी पैंट कोट टाई वाई कंगी बंगी सब कर करा के देख धाक के निकले। अरे ऊपर से तो देख लिया शीशे में, पर अंदर का शीशा कहाँ है? अंदर का शीशा होता है सत्संग। सत्संग में अंदर की भी पूरी बुराई दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए सत्संग रूपी दर्पण जीवन में रोज होना चाहिए। हम चले जाएं 7 दिन में, चले जान दो, कोई और महात्मा आएंगे उनका सुनो, यूट्यूब पे सुनते रहो, पर हर रोज सत्संग का दर्पण देखो, तब जाकर ये खोट सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। शीशा दिखा देगा चेहरे मोरे को, परंतरहितम न द्वेन कर्मम, इसको कैसे देखेंगे? पाप कर्म को कैसे देखेंगे? दुर्जन कर्म को कैसे देखेंगे? अहित कर्म को कैसे देखेंगे? क्योंकि तुम्हारा जो भगवान है श्रद्धा वाला वो तो मंदिर में बैठा है और यहां तो सब गड़बड़ हो रही है। ऐसे तो थाने में पुलिस होती है पर चोर कहां रुकते हैं, पर जब पुलिस राउंड पे घूमती है पोई 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 करती हुई तो चोर भी किनारा कर लेते हैं, सीधा घुस जाते हैं गेहूं के खेत में। ऐसे ही भगवान को समझो चारों तरफ तुम्हारे घूम रहा है तो तुम्हारे अंदर आने वाले चोर उचक्के लफंगे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दारू धक्कड़ अंडा वंडा सब भाग जाएंगे, छोड़ के तुमसे छुपक जाएंगे। पर तुम तो चालू हो इन बुराइयों के लिए, भगवान को सीधा तिरुपति बालाजी में रोकते हैं, वैष्णो देवी में माए हमारी तो लो 1200 किलोमीटर चल के आवेगी तब तो सबरो खेली है जाएगा यार। पर ऐसा नहीं है, आप में से इस पांडाल में से कोई एक ऐसा भी है जिसे भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। आपको भी दिखाई पड़े, इन आंखों से दिखे, इन आंखों से दिखे तो फिर क्या करें? तो कहा तीसरा जो नेत्र है उसको पवित्र कर लो, सर्वत्र कर लो। हाँ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, ओ जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, सूझ वाली आंखों ने पहचान नहीं, इंटरनेट ना आवाज बहुत खंतर आ रही है। पहचान की, आउटर कम कर दे ढोलक का। जर्रे जर्रे में, हाँ जर्रे जर्रे में, हो जर्रे प्यारे जर्रे, हाँ जर्रे, हो जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, एक किसी सोच वाली आंखों ने जान की, हाँ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, सूझ वाली आंखों ने पहचान की।
हरिओम की अम्मा, वो देवदत्त की अम्मा आवाज दे रहे हैं गुरुजी ने, खड़ी है जाओ, खड़ी है जाओ, 4 आंखें तुम्हारी, देखो वहीं से, हाँ नेक नाच के दिखाओ। बेटा ने बड़ो काम करो, महान धार्मिक, तो खूब खुशी से नाचो कूदो। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान, सूरज वाली आंखों ने पहचान दी, सूरज वाली आंखों ने पहचान दी। वो जले गले में है जाकी भगवान की, जले गले में है जाकी भगवान की। सूरज वाली आंखों ने पहचान दी, सूरज वाली आंखों ने पहचान दी, वो कितनी सूरज वाली आंखों ने पहचान दी। नामदेव ने पकाई रोटी, हाँ रोटी पकाई। नामदेव बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में, टिक्कर पका रहे टिक्कर, और जैसे ही रखा छबड़िया में कुत्ता लेके भाग गो। नामदेव जी कहने लगे महाराज पहचान लिया, काहे को लेके भाग रहे हो? घी का कटोरा संग ली जाओ। हमारे यहाँ मेहमान अतिथि को चुपड़ के खिलाने की बात कही है, खुर्री ना खिलाए मेहमान अतिथि को। कटोरा रखा है घी का, महाराज इसे ले जाओ। आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, हम तो पहचान गए आप कौन है। हरि बोल। देवदत्त जी, शर्मा जी, आप खड़े हो के बाहर आओ, इस जाल से, बैरिकेड से बाहर आओ। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ, पूरा 7 दिन में सब कुछ बदलेगा। हरिओम जी बाहर आओ जा जाल से, कमाल देखो। दोनों भाई नजदीक आओ और दोनों हाथ में हाथ डाल के सखी की तरह गोल गोल डांस करना, घूम घूम के। हाँ क्या सकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों सकल बनाई तुमने स्वान की। सूरज वाली आंखों ने पहचान की, सूरज वाली आंखों ने पहचान की, सूरज वाली आंखों ने पहचान की। भगवान की, गले में है जाकी भगवान की। सूरज वाली आंखों ने पहचान की, सूरज वाली आंखों ने पहचान की, सूरज वाली आंखों ने पहचान की। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो हरिओम जी? अभी भजन की एक लाइन ना वही चल दिए पूरा, अभी खीर पकी ना, चला चला के चेक हो रही है। हो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, हाय हाय जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूरज वाली आंखों ने पहचान की, 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 किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। आहा हा हा, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको देत। पूरी कथा में बोलूंगा इस सूत्र को। आगे एक और सूत्र है रहीमन, रहीम जी का। रहीम जी दोहा लिखते थे,
कि रही मन धागा प्रेम का, कि रही मन धागा प्रेम का, अरे मत तोड़ो झटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, अरे जुड़त गांठ लग जा। गांठ वाले धागे से टेलर कपड़ा नहीं सिल सकता, सुई में अटक जाता है धागे का गांठ। इसीलिए मेरे बंधुओं, सन्यासी हाथ जोड़ रहा है हिंदुओं, प्रेम के धागे को रिश्तों को बचा के रखो, खींचातानी हो जाए, झटका पटका ना लगे, टूट ना जाए, फिर ना जुड़ेगा, और जुड़ भी गया तो गांठ नहीं जाएगी, फिर गांठ बनी रहेगी। गाड़ी को भी डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, बेल्डिंग हो जाए, डेंटिंग हो जाए, घसा घसी भी खूब हो जाए, पर गाड़ी पहचान में आ जाती है, गाड़ी पहचान में आती है, ये एक्सीडेंटल है, डेंट हुआ डेंट। तो ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट ना हो जिससे डेंट करना पड़े। जो आया, जो गया, जो रह गया, जो गया, जो आए गया, जो चला गया, भूल जाओ और एक नई दुनिया में कदम रखो। आज पार्वती कथा सुन रही हैं और शिव जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी कथा श्रवण करके आत्मदेव की, धुंधकारी की धन्य हो गए। नारद ने चमत्कार भागवत का देखा कि ब्रह्मा जी विमान में आए हैं और पुष्प पुष्प बरसा रहे, पुष्प। भाई साहब, जीवित परिवार के लोग भले ही कथा करने से कोई खुश हो या ना हो, पर जो धरती छोड़ के भगवान के धाम गए हैं, जिनके कुल में कथा होती है, वहां पर पितर लोग जो होते हैं, उनके हाथों से स्वयं नारायण वहां से फूल की वर्षा करते हैं, आशीर्वाद वहां से मिलता है। घर के लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कथा में, इसे भूल जाओ, पर ऊपर जो बैठा है नीली छतरी वाला, उसे आ रहा है। और जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, जिनके पास कोई साधन नहीं है, अब तुम्हारे पूर्वज जो दुनिया छोड़ के गए हैं, उनको भी आ रहा है। क्यों? जो जिंदे हैं ना, उनके पास साधन है, इसलिए उनको आनंद आएगा कि नहीं आएगा कथा से नहीं पता, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। पर जो मर के जाते हैं, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रह जाता है, वो आपके भरोसे ही है। तार दोगे तर जाएंगे, नहीं तो पड़े रहेंगे नरक में, कीड़े मकोड़े के शरीर में। वो सब हमको और आपको, जीवित जो रह जाते हैं, उनको करना पड़ता है उनके कीड़े मकोड़े के शरीर से मुक्ति। कैसे होती है मुक्ति? कल कथा में बता दिया था। आज नारद जी ने देखा कि भक्ति नृत्य कर रही हैं, ज्ञान और वैराग्य सूर्य की तरह चमक रहे हैं, तेजस्वी हो गए, ओजस्वी हो गए नारद के कथा श्रवण करने से। नारद जी ने संकल्प ले लिया, आज के बाद हरि गुण गाऊंगा, दूसरी सारी माया छोड़ दी। नारद को भक्ति ने बीणा दे दी और आचार्य बना दिया। भक्ति ने अपना आचार्य, जाओ मेरा प्रचार करो। अब नारद भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, एक ही काम नारद का रह गया है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से कोई कोई नारद की तरह ज्ञान भक्ति का प्रचार करने वाला भी श्रोता बन जाता है। इतना परिवर्तन उसके जीवन में आ जाता है, और वो परिवर्तन उसे धार्मिक बना देता है, भगत बना देता है, कथा वक्ता बना देता है, व्यास बना देता है, और रात दिन भजन करने वाला बना देता है। कौन सी बात लग जाएगी आत्मा को, दिल को, पता नहीं। इसीलिए संपूर्ण कथा को सुना करो, सुनने आया करो,
पर सौनक जी ने पूछा, पार्वती जी का विवाह शिव जी से क्यों हुआ? क्या पिछले जन्मों के भाग्य के कारण? तो श्री सूत जी ने सौनक जी को बिल्कुल अटल सत्य कहा कि पिछले जन्मों के कारण ही इस जन्म में जोड़ियां मिलती हैं और बिछड़ती हैं। तो इनका क्या कारण है वो कथा सुनाओ। तो पार्वती शिव का मिलन क्यों हुआ पति पत्नी के रूप में, यह कथा विस्तार से सुनाने लगे भगवान श्री सूत जी सौनक जी को, ऋषियों को। कहा, देखो सौनक, ये जो पार्वती हैं ये ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में भी इनका अवतार हो चुका है। इनका पहला अवतार सती के रूप में हो चुका है और तब भी ये शिव की ही पत्नी थी और पतिव्रता नारी थी, पर ये सुनती नहीं थी शिव जी का। अब देखिए, कोई नारी पतिव्रता है, अपने पति के अलावा सपने में भी किसी गैर मर्द को नहीं चाहा, प्यार किया, पर पति की सुनती नहीं है, पति की मानती नहीं है, पति के साथ पूजा नहीं करती, पति के साथ हवन नहीं करती, पर है पतिव्रता। ऐसी सती माता थी। महादेव की बात सुनती नहीं थी सती। बड़े घर की बेटी थी। दक्ष प्रजापति उस समय टॉप पर थे, तप में, जप में, राज्य में, बल में और वचन में। दक्ष प्रजापति जो वचन कहते वही दुनिया में सत्य होता था। ऐसे महाप्रतापी की पुत्री, ऋषियों के पिता दक्ष, ऋषियों की बहन सती। तो भगवान शिवजी ने सती को करोड़ों बार ये कहा कि राम भजन करो, राम कथा सुनो, हरि भजन करो, हरि कथा सुनो। मेरे मुंह से नहीं अच्छी लगती है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है, तो चलो एक महर्षि बहुत विद्वान है उनके पास चलो, उनके वचन पर भरोसा करना। तो बिना मन के चली गई कुंभज ऋषि के आश्रम में, महर्षि कुंभज के पास। वहां उन्होंने एक दिन बैठी, बिना मन के कथा सुनी राम की, मन नहीं लगा, कहा चलो जी चलो जी चलो जी, पति को लेके उठ के चल दी। और मार्ग में भगवान सीताराम का मिलन हुआ। तो शिवजी ने फिर समझाया, देवी जिनका मैं भजन धारण करता हूं ये वही राम है। तो सती ने कहा, ये कैसा राम, ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा तत्व, ये कैसा सत्व, ये तो गली गली डाउ डाउ भटक रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, न कपड़े का ठिकाना, न चेहरे का ठिकाना, न भोजन का, न पानी का, ये कैसा ब्रह्म है? ऐसे ब्रह्म को मैं नहीं मानती। राम के सामने राम का अपमान शिवजी की सती ने किया। अंत में भगवान शिवजी से सती ने कहा कि अगर ये ब्रह्म है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी। शिवजी ने कहा कि क्यों अज्ञान के काम कर रही हो? अपने गुरु की, अपने माता पिता की, अपने भगवान, अपने इष्ट की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। तुम गलत काम कर रही हो। अंत में शिवजी ने कहा कि देखो आज बात आ पड़ी है तो सती, आज आखिरी दिन है मेरा और तुम्हारा पति पत्नी का, तुम्हें लेनी है परीक्षा तो लो। मेरी बात नहीं मान रही हो, विश्वास नहीं कर रही हो तो माता सती सीता की तय पवित्र ही थी, तो उनको सती को सीता बनने में देर नहीं लगी। रूप धारण कर लिया सीता का और जाकर के गड्ढे में गिर पड़ी और चीखने लगी, रोने लगी, हे राम हे राम हे राम। शिव जी को आशीर्वाद दे के राम आगे निकल गए और मार्ग में सती राम जी का परीक्षा कर रही हैं। सती को लगा कि राम मुझे नहीं पहचान सकता। क्यों? ये मानव है, ये ब्रह्म नहीं है। बिल्कुल सीता की तरह रोती हुई, जैसे मानो कोई जानवर उठा के लाया हो और घायल करके पटक दिया हो सीता को। ये भ्रम राम जी को था ही कि कोई जानवर उठा ले गया सीता को।
इसी का फायदा सती उठा रही थी। राम जी दूर खड़े हो गए आवाज सुनकर, दूर, पर नाई की परछाई न पड़ जाए, ऐसे राम जी थे उस समय। पर नारी एकांत में परछाई भी ना पड़े, इतनी दूर खड़े हो गए राम। और श्री राम जी ने कहा, देवी यहां अकेली अचानक कैसे आ गई? अभी तो तुम अपने पति महादेव के साथ में थी, यहां क्या कर रही हो? महादेव कहां है? सती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब क्या हो? पहचान गए ये तो? नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं हूं, तुम्हारी नजर का खोट है, मैं सीता हूं, सीता, तुम्हारी अर्धांगिनी सीता। राम जी ने कहा कि इस अवतार में हम बिना पत्नी के तो रह सकते हैं, पर पत्नी होते हम दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हे देवी सती, महादेव जैसे महान पति की अर्धांगिनी होकर आप कहती हो हमारी पत्नी हो। क्यों ये लीला क्यों कर रही हो? ये सब क्यों कर रही हो? अरे महादेव जैसे त्रिकालदर्शी अनंत गुरु तुम्हें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे परम भक्त है और तुम्हारा सद्भाग्य है, और तुम ये सब लीला क्यों कर रही हो? इसके पीछे क्या कारण है? इतने में महादेव आ गए। महादेव ने देखा कि सती ने राम जी की परीक्षा ले ली और सती विफल हो गई, राम सफल हो गए। भगवान की जीत होनी चाहिए हमेशा, माता पिता की हमेशा जीत होनी चाहिए, घर में अपने गुरु भगवान की हमेशा जीत होनी चाहिए। जीवन में कभी बोलने चालने का भी अवसर आ जाए, कभी शब्द का जवाब भी देना पड़े, उस स्थिति में भी अपने माता पिता गुरु और भगवान की विजय होनी चाहिए। इस भाव से ही उनसे झगड़ा करो, या तो शब्द पे शब्द बोलो या कटाक्ष करो। इतने मत गिर जाना कि अपनी जीत के चक्कर में उनकी हार के लिए तुमको ईगो न हर्ट हो जाए, कहीं तुम्हारा नाश हो जाए, नरक में जाने का रास्ता खुल जाए। अपने माता पिता को जो हराना चाहते हैं, गुरु और भगवान को जो हराना चाहते हैं, उनका जीवन अपयश प्राप्त करता है। अपयश में नहीं जाना मेरी बहनों बंधुओं, हार जाने में आनंद है माता पिता गुरु भगवान से। जो इनसे हार गया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजयी सैनिक बनता है, विजयी योद्धा बनता है। और जो अपने माता पिता से ही लड़ता रहता है जीतने हारने के लिए, वो सबसे गिरा हुआ संतान, गिरा हुआ शिष्य, गिरा हुआ भगत होता है, और वो कहीं का नहीं रह जाता है, कहीं का नहीं। लोगों को पता चलता है ना कि ये गुरु का दुश्मन हो गया तो अकेला, पता चलता है ना ये भगवान का धर्म का दुश्मन है, अकेला पड़ जाता है। और जब पता चलता है कि ये माता पिता का दुश्मन है लड़का लड़की, वो भी अकेले पड़ जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए इस भव सागर में अकेले नहीं कटेगी जिंदगी, यहां सबके साथ रहकर ही कटेगी। ये समाज के साथ ही जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। कौवा से लेकर के, गौआ से लेकर के, गैया से लेकर के, कुत्रा से लेकर के, ये सब समाज में रहते हैं, समाज के साथ ही जीते हैं। इन सब का अपना अपना समाज है, ये ध्यान कर लेना। जंगल में, गुट में, जंगल में, संगठन में जो गाय रहती हैं वो हमेशा तंदुरुस्त रहती हैं, और एक गाय जो खूंटा पे रहती है 10 किलो अनाज दरिया खाती है, वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो पाती है, कभी मस्त नहीं हो पाती है, कभी हमेशा स्वस्थ नहीं हो पाती है। जंगल की गैया स्वस्थ, मस्त, निरोगी, क्योंकि चारा कम और संगठन ज्यादा है उनमें, इसीलिए तंदुरुस्ती रहती है। इसीलिए परिवार में धन कम हो पर संगठन ज्यादा हो, तंदुरुस्ती रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा, आनंद रहेगा, योग रहेगा, विद्या रहेगा, तप रहेगा, बल रहेगा, नेत्र रहेंगे, चाहे सब कुछ रहेगा। क्यों? लाभ क्या है? लाभ सुनो संगठन का। लाभ यह है कि एक गांव में लग गई आग, सारे गांव के लोग भाग गए आग में। 2 मित्र एक घर में फंस गए। क्यों नहीं भागे वो?
क्योंकि एक मित्र दोनों पैरों से लंगड़ा और एक मित्र दोनों आंखों से अंधा। लंगड़े से भागा नहीं जाता और अंधे से कुछ दिखाई नहीं देता। अब तो सब यही चिल्लाने लगे, वो दोनों जल के मरेंगे, वो जल के मरेंगे, वो जल के मरेंगे, उन्हें कौन बचाए, उन्हें कौन बचाए, उन्हें कौन बचाए। अब दोनों के पास में गर्मी आ गई, आग की लपटें आने लगी, ये रोने लगे, अब कैसे हो, क्या हो। ओहो, अंधे से लंगड़े ने कहा, ओ भैया तुम अंधे हो पर तुम्हारे पैर हैं और मैं लंगड़ा हूं, मेरी आंख है, इसलिए आंख हमेशा गाड़ी के आगे होती है लाइट। मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाऊंगा, पैर मेरा वजन सहन कर लेंगे और मेरी आंखों से मैं तुम्हें निकाल के ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पैर नहीं है, मैं तुम्हारे पैरों पे चल के जाऊंगा और मेरी आंखों से मैं तुम्हें दिखाऊंगा। दोनों ने उस उपाय को किया और भयंकर अग्नि से दोनों बच के बाहर आ गए। बाहर आ गए, दोनों का प्राण बच गया। लंगड़ा कौन है? लंगड़ा बूढ़ा, बूढ़ा घर का बूढ़ा लंगड़ा होता है। अंधा कौन है? घर की जवानी अंधी होती है। जवान और बूढ़े दोनों तालमेल मिला के घर चलाएंगे तो घर में कोई जलने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है। बूढ़ा लंगड़ा हो जाता है, जवान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता, उसे कुछ दिखता नहीं है जवान को। और जवान अंधा, बूढ़ा लंगड़ा, बूढ़े को अंधा अपने कंधों पर रख के चलता है तो बूढ़े के अनुभव से अंधे की जवानी लुटने से बच जाती है, सफल हो जाता है। इसलिए घर में बूढ़े चाहिए ही चाहिए। आग, कौन सी आग? आग कौन सी है? वासना की आग, क्रोध की आग, तृष्णा की आग, लालच की आग। इन सारी आगों से बचने के लिए अनुभवी लोगों के साथ में बैठा करो, ना कि अपनी बराबर के लुच्चों के साथ। है जितने भी यहां जवान जवान छोरा छोरी बैठे हैं ना, मैं उनको कह रहा हूं, बूढ़े लोगों के पास बैठा करो, लड़कियां सब दादी के पास बैठा करो, लड़के सब दादाजी के पास बैठा करो और वहां से अनुभव लिया करो। किताब का ज्ञान रटंत विद्या है, ये फलंत ना। रटंत विद्या से धन आता है, जीवन आने वाला नहीं है। हाँ, जीवन आता तो बीपी नहीं आता, जीवन आता तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आता, जीवन आता तो छाती में छल्ला नहीं पड़ता, जीवन आता तो आंख पे चश्मा नहीं चढ़ता, जीवन आता तो पतला खून करने की दवा नहीं खानी पड़ती, जीवन आता तो तेल की मालिश नहीं करनी पड़ती, जीवन आता तो इतने सारे टेस्ट नहीं करने पड़ते। पढ़ा लिखा आदमी बीमार पड़ा है, कोई अनपढ़ बीमार रहे तो समझ सकते हैं कि बेचारा जानता नहीं है, अब ये तो पढ़ा लिखा बीमार है। क्यों? अनुभव की कमी है ना। यूं किताब रटता रहता है, दन 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 दन, रात भर दिन भर पढ़ाई करता है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। हाँ, हम जानते हैं कलेक्टर की पावर तो है, पर कलेक्टर रिटायर होके फिर तुम्हारे जैसा ही है। संविधान ने उसको पावर दी है इसलिए पावर है, नहीं तो कोई पावर नहीं है। पर रिटायर होने के बाद बुरा हाल है। फिर इतनी चोरी कर चुका होता है जिंदगी में, इतनी बेईमानी कर चुका होता है कि बुढ़ापा अकेले काटना पड़ता है, जल्दी मर जाती है बीवी, क्योंकि ज्यादा तनख्वाह मिलती है, बीवी खाती है, मौज लेती है, इसलिए बीमारियों का घर बन जाती है और जल्दी निपट लेती है। इसलिए मैं सारी बीवियों से कह रहा हूं, भैया पंडाल में, टीवी में, जहां भी बैठे, अमेरिका, लंदन, कनाडा, स्पेन, मैं सबको बताना चाहता हूं, अगर आपके पति धनवान है, ज्यादा पैसा कमाता है, ज्यादा तनख्वाह है, उसके चक्कर में आलसी मत बनाओ, जल्दी मर जाओगी। गोलियां दवाइयां खा के जीना पड़ेगा।
आपके घर में जितना धनवान ज्यादा पति मिले, जितना ज्यादा आपको पैसे वाला पति मिले, उतना मेहनती औरत रहेगी तो पति के पैसे का उपयोग ज्यादा लंबी उम्र तक करेगी, ज्यादा लंबी उम्र तक आनंद लेगी। और जो दरिद्र हैं, आलसी हैं, भैंस का पड्डा, भैंस का पड्डा क्या करता है मालूम है आपको? दूध पी ले और खूंटा पे जाके चारों टांगने पसरा के इसीलिए 5-7 साल में मरमरा के खा पी के मोकला हो जाता है। लोग चबा जाते हैं उसको, जल्दी से खा पी के मोकला कर देते। आहा, कमाल का। गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा और भैंस का पड्डा, दोनों में फर्क देखो, दोनों ही पुत्र हैं। गाय का बछड़ा और गाय का पड्डा, भैंस का पड्डा, भैंस के पड्डे का पेट भर जाए तो चारों पांव चित्त पड़े हो रहे धरती पे, होश ना रहे, नशा चढ़ जाए या दूध को। और गाय के बछड़े को जैसे ही मां का दूध पीता है फिर 5-5 फुट कूदे ऊपर को, बड़े पहलवान से भी ना खिंचे। 15 दिन को बछड़ा दूध पीती। इसीलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं, भैंस के दूध पीवा करो, गाय का पिया करो। भैंस को पी के सो में खटिया पे लंबे पांव डाल के, 100 साल तक गाय का दूध पियो। गाय का दूध अंदर जाता है 1 गिलास, शरीर एकदम जंप मारने को कहता है, कुदकने को कहता है, मटकने को कहता है। भैंस के दूध से बचो, भैंस के दूध से बचो। शंकर भगवान ने सती जी को कहा, देवी तुमने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया आज। क्यों? क्यों? जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। ये भोले शंकर बाबा का ही श्लोक है, आज इसे यूज कर रहे हैं राजनीति में। शंकर भगवान ने कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हृदय से भगवान शिव ने सती को निकाल दिया और सती को अपयश भोगना पड़ेगा। कैलाश पे चले गए। दक्ष प्रजापति, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत प्राप्त कराया। भगवान नारायण ने विश्व मोहिनी बनकर देवता अमर हो गए। उस खुशी में उत्सव किया और उस उत्सव में भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए खड़ा किया। दक्ष प्रजापति नहीं आए, शंकर ध्यान में चले गए। बाद में दक्ष प्रजापति आए, दरवाजे पर स्वागत के लिए कोई नहीं था, इसलिए दक्ष प्रजापति शंकर से नाराज हो गए और आगे किसी यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया जाएगा ऐसा कह करके दक्ष प्रजापति ने देवताओं का उत्सव किया। शंकर भगवान कैलाश पर आ गए थे, सती को बताया नहीं। जितने भी पति लोग हैं, घर में फूट डालने वाली जो बात है वो पत्नी को ना बताएं प्लीज। भाई भाई में, बाप बेटे में जो बातें लड़ाई करवा सकती हैं उनको औरतों के कान में मत फूको। मैं ज्यादा कड़क कह दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं मीठा मीठा कहूंगा। कोई कोई औरत घर में झगड़ा बुझाने वाली होती है, अपने पति को भी समझाती है, सबको कहती है कि आधी रोटी खा लो पर झगड़ा मत करो। ऐसी औरतों को प्रणाम। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं, उनको देवर नहीं चाहिए, उनको जेठ नहीं चाहिए, उनको देवरानी नहीं चाहिए, उनको जिठानी नहीं चाहिए, उनको सास नहीं चाहिए, उनको ससुर नहीं चाहिए। कुछ ऐसी होती है जिनको कोई चाहिए ही नहीं और समय आने पर पति भी नहीं चाहिए। जा चूल्हे मर, तेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं।
ऐसियों को भी प्रणाम, इनको हाथ जोड़ के प्रणाम। दक्ष प्रजापति ने शिव जी से बदला लेने के लिए हरिद्वार में यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब ऋषि को बुलाया, सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, विष्णु को बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये बात सती को पता चली, देवताओं की पत्नियों से, इंद्र की पत्नी से, कुबेर की पत्नी से, समुद्र की पत्नी से, वायु की पत्नी से। सती ने कहा कि ऐसा कुछ है तो मेरे पति ने मुझे तो नहीं बताया कि मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। सती उठ के चली गई गुस्से में कैलाश की चोटी पर, जहां शंकर अपने क्रोध को पचा रहे थे ध्यान करके। आप जानते हैं, आप में से आपकी पत्नी का जो पिता है, आपका जो ससुर है, आपका अगर वो अपमान कर दे तो आप उसकी बेटी को घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये तो तुम ही समझो, नहीं रखोगे। मेरे हिसाब से तो तुम नहीं रखने वाले। तेरे बाप ने मुझे बोला निकाल निकाल। पर शंकर ने सती को एहसास भी नहीं होने दिया कि जमाई और ससुर में कोई विवाद हुआ है। सीधे चले गए कैलाश। घर में रहेंगे तो बातें होंगी तो कुछ बोला जाएगा, इसलिए गए ही नहीं घर, सीधे निकल गए कैलाश। कैलाश का मतलब है खेत पे चले जाया करो, ऐसा कुछ हो जाए तो घर में घुसने की क्या जरूरत है? ऐसा कोई लफड़ा हो जाए तो सीधा खेत पे काम ढूंढो, फावड़ा ले जाओ, घास काटो, मेड़ छीलो, सफाई करो। ये झंझट, क्रोध, स्वाभिमान, ये जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी, तब जाके घर जाना शाम को। क्योंकि गरम गरम घर मत जाओ, सब लफड़ा हो सकता है फिर गरम गरम में। तो टालने की कोशिश किया करो, जब ऐसा कुछ हो जाए तो घर से टाल टूल करके काम धाम में रुचि लगाओ, और काम धाम नहीं तो ध्यान भजन करो, रुचि करो। और कुछ और ना हो तो सीधे वृंदावन बैठो, बस में जाओ, वहां थोड़ा परिक्रमा करिया गोवर्धन की। ऐसा करने से समय टल जाता है और अच्छा समय वापस आ जाता है। और गरम गरम में आओगे तो लफड़ा हो सकता है। गरम गरम निर्णय मत लो। आदमी गरम गरम में जब निर्णय लेता है तो कमरे में उसे पंखा दिखाई देता है, छक 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 रेल दिखाई देती है, खेत में छिड़कने वाली शीशी में दवा दिखाई देती है। उसे पी के, उसे लटक के, रेल के नीचे सो के अपने आप को समाप्त करने की योजना ज्यादा बनाता है। गर्मा गर्म। इसलिए खुद को ठंडा करो, नुकसान ना हो। गरम आदमी अच्छा सोचता नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसके दिमाग में, मरने की इच्छाएं होती हैं उसको। मुझे नहीं जीना ऐसा होता है। इसलिए चले जाओ तीर्थ में, चले जाओ कथा में, चले जाओ खेत पे, कुछ काम धाम कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि गलत समय जाने में देर नहीं लगती है। नुकसान भले ही आंधी ने ज्यादा किया होगा, पर आंधी घंटों नहीं टिकती, आई और गई। ऐसे बुरा समय ज्यादा देर नहीं टिकता है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है। सतगुरु भगवान श्री सूत कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को कि आज माता सती ने यह निश्चय कर लिया कि मैं जाऊंगी हरिद्वार, पिता के घर यज्ञ हो रहा है। और यज्ञ में, कथा में कैसी लड़ाई? शंकर भगवान को अब समय आ गया समझाने का। कहा, देवी तुम्हें पता है ना, मैं देवताओं के उत्सव में गया था, तो तुम्हारे पिताजी में और मुझ में विवाद हो गया है, लड़ाई हो गई है। इसलिए जहां लड़ाई हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अपमान हो सकता है। सती नहीं मानी, क्योंकि वो तो पहले से ही नहीं मानती थी बात, आज भी नहीं मानी। सती ने बात को टाल दिया और निश्चय किया कि मेरे पति का भी सम्मान है और मेरे पिता का भी सम्मान है, पर मैं तो इनकी पत्नी हूं और उनकी पुत्री हूं। मैं बीच में बिचौलिया बनके दोनों का झगड़ा खत्म करवा दूंगी और मैं जाऊंगी बिना बुलाए। बेटी को बाप के घर जाने में क्या ऐतराज है, शिष्य को गुरु के घर जाने में क्या बुराई है? अरे फटकार देंगे, दुदकार देंगे
तो भी कोई अपमान नहीं है, पर मैं इनका दोनों का एका करवाऊंगी। ऐसा सोच के माता सती शंकर भगवान से आज्ञा लेके चल पड़ी। शंकर ने खूब रोका, नहीं रुकी। तब शंकर ने नंदी को बुलाया, आदि संपत्ति का बंटवारा किया। नंदी के 7 गणों को संपत्ति बांध दी और नंदी को कहा देवी को लेके जाओ और इनके पिता के घर बा इज्जत छोड़ के आओ। नंदी देवता लेकर सखाओं के साथ माता सती को पहुंच गए हरिद्वार कनखल में, जहां पावन यज्ञ चल रहा था दक्ष का। ब्रह्मा नहीं आए थे, विष्णु भी नहीं आए थे और सब देवता ऋषि बैठे थे। सती ने देखा यज्ञ चल रहा है, मेरे पति का आसन नहीं है। ब्रह्मा विष्णु का आसन तो है पर वो आए नहीं है, अपमान मेरे पति का हो रहा है। पर फिर भी यज्ञ में विघ्न नहीं आना चाहिए, तो अपने पिता को प्रणाम करने पहुंच गए। पहले मां से मिली, मां ने गले लगाया, फिर पिता से। पिता ने दुदकारा, पिता ने फटकारा, दुदकार दिया, फटकार दिया, उल्टा उल्टा कहा तू मेरी बेटी नहीं है, जो मेरे दुश्मन के साथ रहे वो मेरा नहीं है। तेरा पति वो निर्गुणी जंगली, वो मेरा दुश्मन है इस समय, वो मेरा जमाता नहीं है, जमाई नहीं है, और इसीलिए तू मेरी पुत्री नहीं है। अगर तू पुत्री है तो अपने पिता के लिए अपने पति का त्याग कर। सती ने कह दिया पिताश्री वो शिव है, वो कल्याणकारी है, बिना उनके यज्ञ का फल यजमान को कदापि नहीं मिलता। वो रुद्र है और जब तक रुद्र की स्थापना नहीं है, यज्ञ की आहुतियां, यज्ञ का भोजन देवता खा जाते हैं, शंकर भगवान को रक्षा मिलती है राख, और जब तक राख यज्ञ की उनके माथे पे नहीं चढ़ जाती तब तक यजमान को यज्ञ का फल मिलेगा नहीं। पिताजी आपका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, आप रुद्र को मना लो, शिव को मना लो। दक्ष प्रजापति नहीं अहंकार में आ गए और उन्होंने सती को बुरा भला कहा और सबके बीच में सती के पति का अपमान हुआ। इसीलिए पतिव्रता नारी पति के अपमान को कानों से सुन नहीं सकती, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब ये जीवन किसी काम का नहीं है। अग्नि में कूद पड़ी यज्ञ में और जल के भस्म कर दिया खुद को। गुरुद्रोही, मातृद्रोही और पतिद्रोही, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जो गुरु की आलोचना करे, जो अपने पति की आलोचना करे, या अपने पति की आलोचना सुने, या अपने गुरु की आलोचना सुने, या अपने धर्म की, अपने इष्ट की आलोचना सुने, या तो मर जाओ, या तो मार दो, या तो फिर खत्म कर दो अपने आप को। ये लिखा है शास्त्रों में। अपनी मां की आलोचना सुनना नहीं चाहिए, पर आलोचना की बात कह रहे हैं आप। मां के बारे में तो क्या क्या सुनते हैं, कान फूटते नहीं फिर भी किसी के। और ऊपर से क्या बोलते हैं, हाँ सच कह रहा है हमारी मम्मी ऐसी है ही। अब ऊपर से ये और है टोकना, बोलो ठीक कह रही है तू, ऐसी है ही मम्मी। और कितना गुलाम बनेगा। 1 मिनट में बात मान ली तूने कि मम्मी ऐसी है। आगे आ जाएंगे, आगे क्या आगे आ जाएंगे, मुहावरा। नाई से पूछा बाल कटवाने वाले ने, मेरे बाल कैसे हैं? तो कहा जजमान थोड़ी देर रुको, सब आंखों के सामने टपकेंगे तब देख लेना कैसे। ऐसे ही मैं कह रहा हूं जजमान थोड़े दिन रुक जाओ,